सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 फेज में जो है चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो है चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। लगातार जो है सस्पेंस बना हुआ था चुनाव की तारीखों को लेकर, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा कर दी है। तो आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एडिटर राजेश मेहरा, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या घोषणाएं जो हैं राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार ने की हैं और कौन सी सहूलतें दी हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सर, बात करेंगे अब लोकसभा चुनाव की। हालांकि बहुत दिन से सस्पेंस बना था कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐलान हो गया। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 1 जून को चुनाव होंगे और 4 जून को जो है उसके नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल प्रिया, आपने बोला पहले लंबे समय का इंतजार था। जो सियासी पार्टियां हैं, खास करके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 साल से ये इंतजार था कि कब 2024 आए और इलेक्शन की घोषणा हो और शंखनाद हो। और आज जो महासंग्राम का जो युद्ध होगा, पूरे हिंदुस्तान में सियासी युद्ध होगा, चुनाव के लिए, 18वीं लोकसभा के लिए और प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का कौन होगा, उसके लिए युद्ध होगा। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने मैदान में अपने अपने कैंडिडेट को उतारेंगी। और हमारे देश में आपको बता दूं, दर्शकों को भी मालूम होगा, 543 यानी कि 543 जो सांसद होंगे वो चुने जाएंगे लोकसभा के लिए। जो 543 सांसद होंगे वो हर अलग अलग स्टेटों से होंगे। हर स्टेट का अपना अपना गणित है। जैसे पंजाब की बात करें तो अपने पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 सांसद चुने जाएंगे और वो लोकसभा जाएंगे। इसी तरीके से जैसे ये महासंग्राम की जो शुरुआत है वो आज इलेक्शन चीफ कमिश्नर जो राजीव कुमार उन्होंने कर दी है, शंखनाद कर दिया है। आज से ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं वो लग चुका है। अब कोई भी नेता, जैसे मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी प्रिया, कोई भी अब नेता, कोई भी लीडर कि कोई भी मंत्री अब कोई घोषणा वोटरों को लुभाने के लिए कोई घोषणा नहीं करेगा, ताकि किसी तरीके से किसी वोटर को लुभाने के लिए जैसे फ्री में कई कुछ दिया जाता था, उसके लिए बड़े सख्त कदम उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने। बहुत उन्होंने बोला सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लुभाने के लिए कोई भी घोषणा करेगा, जहाँ कोई किसी तरीके का कोई गिफ्ट, जहाँ कोई मनी बल प्रयोग करेगा, उसके लिए भी बहुत उन्होंने सख्त जो घोषणाएं की हैं। हम चलते हैं आज जैसे लोकसभा के लिए, 18वीं लोकसभा के लिए राजीव कुमार जी ने आज जो इलेक्शन का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा डिटेल दी है, उसके बारे में कुछ जो बातें हैं वो दर्शकों के लिए बतानी ज़रूरी हैं। क्योंकि 19 अप्रैल से जैसे कि क्यास लगाए जा रहे थे कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, और आज 16 मार्च है। आज जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में पूरे देश में जो चुनाव किए जाएंगे। और 19 अप्रैल से पहला जो चुनाव होगा और उसके बाद जो 26 अप्रैल को होगा, उसके बाद 7 मई को होगा, फिर 13 मई को होगा। तो इस तरीके से अलग अलग, जैसे फिर 20 मई को होगा, फिर 25 मई को होगा और 7वां चरण जो है 1 जून को होगा। तो 1 जून को आज हम पंजाब में बैठे हैं, लुधियाना में बैठे हैं, हम अपने चैनल पे, हम अपने स्टूडियो पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने बोला पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में 13 सीटों पर 21 जून को चुनाव होगा। और पूरे देश में उन्होंने एक ही तारीख रखी है, 4 जून, जिसमें रिजल्ट आएंगे और देखना होगा कि 4 जून को किस पार्टी की सरकार होगी और किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, जो 4 जून बताएगी। लेकिन उससे पहले जितने भी राउंड होंगे 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सभी ईवीएम मशीनों में उनका भविष्य कैंडिडेटों का बंद हो जाएगा। और 4 जून को जब खुलेगा तब पता लगेगा आने वाली 18वीं लोकसभा में भारत में कौन सी सरकार होगी। आपको बता दूं प्रिया, इस भारत के चुनावों में पूरे दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा और सबसे ज़्यादा हमारी सीटें हैं। पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है कि भारत में अब जैसे 2 बार
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रही है, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। नरेंद्र मोदी रहे हैं, क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे? इसमें भी बिल्कुल। बहुत केसरियाँ लगी है और जी। इसलिए पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का नाम भी हम जैसे कहेंगे कि रोशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सबसे अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाला जो समय है क्या वाकई में दोबारा एनडीए का होगा या फिर जो है अभी जो इंडी गठबंधन बना है उसका जी। होगा। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन सी घोषणाएं हुई हैं, कौन सी सहूलत जो है जो मतदान करने आए उनको दी जाएगी और कौन सी सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, कम से कम जो हमारे देश में वोटर जो वोट डालेंगे, अपना मतदान का जो मत जो है वो डालेंगे, वो जी। लगभग 97 करोड़ वोटर जो हैं इस बार 2024 में वोट डालेंगे। जी। उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पुरुष की भागीदारी होगी, लगभग 49.5 के समथिंग जो है अभी डाटे बताए गए हैं वो पुरुष डालेंगे वोट, और 47 करोड़ और 0.5 के करीब 0.7 के करीब महिलाएं वोट डालेंगी। और युवा का भी बहुत बड़ा योगदान है, वह उसमें भी 1 करोड़ जो 82 नए वोटर्स हैं वो भी वोट डालेंगे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है हमारे इस देश में वोटर्स का इस बार, और वोटें बड़ी हैं जी। अगला सवाल मेरा ये है, जैसे कि कुछ शरारती अनसर होते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, और कुछ लीडर्स जो होते हैं या कोई पार्टी होती है वोट इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ करती है, कहते हैं ना, कभी कुछ करती, खाने पीने का सामान, कभी पैसे बांटती है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कह सकते पर बहुत कुछ करती है कि ताकि उनको वोट मिल जाए। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सी चीज़ें फेक न्यूज़ जो अपलोड होती हैं, तो उसको लेकर क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी? इलेक्शन कमीशन द्वारा उसको लेकर क्या घोषणा की गई है? देखिए प्रिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां होती हैं, वो वोटरों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे मैं बोला, मनी है उसका बल प्रयोग करती हैं, फ्री भी है, कोई गिफ्ट दे देती हैं, इवन राशन चाहे कोई भी चीज़ें हों वो बांट देती हैं ताकि वोटर्स को लुभाना उनका जो है लुभा कर इवन लिकर वगैरह की जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे जो चाल चलन रहा है, लिकर दे दो, राशन दे दो, मनी दे दो, इस तरीके से वोटरों को लुभाते हैं और वोट जैसे खरीदते हैं। तो मैं वोटरों को भी बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आप बचें, आप अपना मतदान अपनी सूझबूझ से करें, आप जिसको चाहते हैं उसको वोट डालें और देश के भविष्य के लिए वोट डालें। तो ऐसी चीज़ों के लिए आज इलेक्शन कमीशन ने भी, राजीव कुमार और उनकी टीम ने भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है कि अगर किसी ने कोई फ्री भी, किसी भी मुफ्त चीज़ें किसी को लुभाने की अगर कोशिश भी की तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग जो फ्री ऑफ माइंड होकर, और इस तरीके से जो दूसरी सियासी पार्टियां, सपोज़ कोई कैंडिडेट के पास पैसे नहीं हैं, वो पैसे नहीं दे सकता, कोई कैंडिडेट अमीर होता है वो पैसे देकर लोगों को खरीद लेता है, तो उसकी वोटें बढ़ जाती हैं, चाहे वो उसकी काबिलियत उससे कम हो, तो वो दूसरा हार जाता है, वो जीत जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत सख्त इस पर जोर दिया है कि फ्री में कोई भी चीज़ अगर बांटता, कोई मनी देता पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं महिलाओं के मतदान की, तो कह रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार महिलाओं के जो मतदान होगा वो ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए आप 47 पॉइंट लगभग 5 के करीब करोड़ महिलाएं जो हैं इस बार वोट करेंगी। तो महिलाओं का योगदान तो सबसे ज़्यादा हमेशा ही रहा है। लास्ट अगर 2019 के इलेक्शन भी देखें तो महिलाओं ने ही जो है कि जिस पार्टी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट उनकी फेवर में डाला। तो इस बार भी देखा जा रहा है कि महिलाओं की वोटिंग जिस तरीके से बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने इस अपनी वोटिंग जो है कास्ट करने के लिए अपना नाम लिखाया है, वोट ली है, वोट जो दर्ज कराई है, वो भी आज बहुत बड़ा जो है ये जीत का सेहरा जो बांधेगी। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो राजनीति में बहुत बड़ा कदम जो है वो रखने जा रही हैं। और ख़ास करके जो लोकसभा में जब जो हमारे जो कहते हैं जिसको जब कानून बनता है तो 33%, 40% को 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात होती है। तो देखना होगा इस चुनाव में
सियासी पार्टियां वादे तो बड़े बड़े करती हैं महिलाओं के साथ कि हम रिजर्वेशन 50% देंगे, जैसे कांग्रेस कहती है और एनडीए भी कह रही है। पता लगेगा जब ये अपने कितने कैंडिडेट महिलाएं इस मैदान में उतारेंगी, तब पता लगेगा कौन सी सियासी पार्टियां महिलाओं के लिए ज़्यादा सोचती हैं। और उसी पे निर्भर करेगा वोटिंग डालना भी, मतदान भी उस पर निर्भर करेगा कि क्योंकि जब महिला का आगे जो कहते हैं वो करते हैं, तो वो फार्मूला भी जो है लोग देखते हैं, वोटर देखते हैं, वो समझदार है, वो महिलाएं फिर उसके ऊपर वोट डालती हैं। बात करेंगे बुजुर्ग की, तो 85 साल से बड़े जो वोटर जो है घर से वोट दे सकेंगे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमेशा देखा गया है जो भी बुजुर्ग होते हैं वो वोट डालने नहीं जा पाते। उसके लिए भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने सुविधा दी है ताकि वो घर में बैठकर ही अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है चाहे को पहाड़ में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे हम अधिकारी को घोड़े पे जाना पड़े, चाहे हाथी पे जाना पड़े, चाहे हेलीकॉप्टर यूज करना पड़े, लेकिन जो भी बुजुर्ग अपनी वोट डालना चाहता है उसके घर में हमारा अधिकारी पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सारी सुविधाएं दी गई हैं। और वो ताकि जो अपना इतने साल से जो हमारे देश के नागरिक हैं 85 साल और इवन 100, आपको बता दूं पे 1 लाख समथिंग 80 के करीब जो हमारे 100 साल से ऊपर वाली उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी वोटर हैं। तो जिन्होंने 100 साल तक इस हिंदुस्तान को देखा है और जिन्होंने इन कितने इलेक्शन उनसे निकल गए, 17 लोकसभा पहले बन चुकी है, तो उनको अगर उम्र हो गई है तो उनको वंचित नहीं रखा जाए। उसके लिए बहुत सारी सहूलतें दी हैं ताकि चाहे हेलीकॉप्टर से क्यों ना उनको अपना सरकार को, उस अधिकारी को जाना पड़े, वो जा करके उसकी वोट लेगा, वो बैलेट पेपर पे वोट होगा, वो ईवीएम पे नहीं होगी। और इसी तरीके से जितने भी अधिकारी होते हैं जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनकी भी वोट जो है वो बैलेट पेपर पर ही होती है। बात करेंगे युवाओं की, तो युवाओं की वोट बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज का यूथ जो है, हमने देखा कि आज के यूथ को नहीं पता होता है किनको वोट डालनी है। तो लेकिन यूथ को लेकर क्या कहेंगे, युवाओं के मतदान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले बताया भी 2019 में भी यूथ और महिलाओं का जो योगदान रहा है किसी भी सरकार को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। और इस बार भी यूथ जो है बहुत ज़्यादा अपना जिसको बोलते हैं इस इंतज़ार में है कि कब मैं वोट डालूं और सरकार बनाऊं, ताकि जब कोई, मुझे भी याद है जब मैंने भी पहली वोट डाली थी तो मैं भी उसका जो सर्टिफिकेट था संभाल के रखा हुआ आज की डेट में, और मेरे जो बच्चे थे जिन्होंने वोट डाली उनका भी सर्टिफिकेट संभाल के रखा है। ऐसे तरीके से एक मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा रहती है। मेरा योगदान जो एक वोट है वो उस वोट से ही ये आज MP बना है, उस वोट से ही आज सरकार बनी है। ये बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यूथ आज हमारे देश की जो इसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो हमेशा ही देश को अग्रणी करने के लिए योगदान देता है। और ख़ास करके इलेक्शनों में अगर यूथ पूरा वोटिंग डालेगा तो जिस पार्टी को भी ज़्यादा वोट डालेगा वो सरकार बनाएगी। और आज यूथ का इसीलिए लुभाने के लिए भी सरकारी जो लोग हैं, हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है कि यूथ जो है बेरोजगारी के कारण वो अपना घूम रहा है, लेकिन सरकारें जो वादा कर रही हैं कि हम इतनी नौजवानों को नौकरियां दी है, और जैसे जो मौजूदा सरकार जो कह रही है कि हमने इतने करोड़ों लोगों को नौकरियां दी हैं, ये अब यूथ ने तय करना, अब उनके माँ बाप ने तय करना कि वाकई हमारे जो लड़के पढ़ लिख के बड़े हुए हैं उनको जो सरकारें कहती हैं उन्होंने किया कि नहीं किया, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, उस पर भी आधारित होगा भाई यूथ किस सरकार को, किस कैंडिडेट को, किस सियासी पार्टी को वोट डालेगा। तो ये थी खास बातें। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो घोषणाएं की गई, सहूलत दी गई, कितने % महिलाओं की वोट है, कितने % बुजुर्ग है, क्या सहूलत मिली है, तो इस खास पेशकश में आपको सारी बातें बताएगी। अब एक सस्पेंस बना हुआ, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं अब हर पार्टी कमर कस ली, हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली, तैयारियों में जुट गई है। तो जहां दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेजी हो गई, क्योंकि आज के तारीखों के ऐलान ने पूरी सियासी घमासान एक बार फिर से युद्ध छिड़ेगा। हर पार्टी जोरों शोरों से लगी हुई है और हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्षी को कैसे हरा सके। तो अब देखना होगा, सस्पेंस बना है कि जनता किसके सर पे ताज सजाती है, किसकी सरकार बनती है और किसकी हार होती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सिटी होम न्यूज के साथ जुड़े रहें।